हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी में जो सेकंड पोएम है अ बॉयज़ सॉन्ग उसे रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके मीनिंग को समझेंगे, वर्ड टू वर्ड किस वर्ड का क्या मीनिंग है उसको समझेंगे। ये जो पोएम है ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन द्वारा लिखी गई है और इस पोएम में विल्सन ने अपने प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको यहाँ पर शो किया है। इट मीन्स कि उनको पक्षियों से या जो मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं वो अनकेज रहते हैं, यानी जो पिंजरे से बाहर रहते हैं, उनको देखकर उसको कितनी प्रसन्नता होती है, क्या वो फील करता है, उसके क्या इमोशंस है, इसको लेकर वो यहाँ पर उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेर but leave them flying free. All the bird of the air belong to me. कवि बोल कह रहे हैं कि I set no snare. स्नेर का मतलब होता है जाल और सेट का मतलब होता है बिछाना। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं क्योंकि उनके लिए किसी प्रकार का कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। फ्री का मतलब स्वतंत्र, फ्लाइंग यानी उड़ना, और लीव यानी छोड़ना, बल्कि मैं उन्हें स्वतंत्र उड़ने के लिए उन्हें छोड़ता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। एयर का मतलब आप जानते हो, एयर का मतलब हवा होता है, लेकिन यहाँ पे एयर का मतलब है आसमान। तो आसमान में जितने भी पक्षी उड़ते हैं वो सारे के सारे मुझसे मेरे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी जानवर को या पक्षी को पालता है तो उसी के लिए वो कहता है कि ये मेरी गाय है, या ये मेरा पैरट है, या ये मेरी बिल्ली है, या ये मेरा डॉग है। तो हम पर्टिकुलरली एक जो पेट होता है उसको हम मानते हैं, लेकिन कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि खुले आसमान में जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं, स्वतंत्र जितने भी पक्षी उड़ रहे हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। सेकेंड स्टेंजा है, फ्रॉम द ब्लूटिट ऑन द स्लू टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। अब जो ब्लूटिट होता है वो एक छोटा सा पक्षी होता है जो कि स्लू एक झाड़ी होती है, जंगली झाड़ी होती है, जिसपे कंटीली झाड़ी होती है, जिसपे छोटे छोटे बेर आते हैं। तो कि ब्लू टिट जो कि जंगल में कंटीली झाड़ी पे रहता है, उससे लेकर ईगल जो कि ऊंचे आसमान में उड़ता है, वो अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, जो कि स्वतंत्र रूप से जब वो आसमान में उड़ते हैं या जंगल में उड़ते हैं तो वो मुझे आनंद की अनुभूति कराते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स। सनवर्ड का मतलब होता है, जो सनवर्ड है उसका मतलब होता है सूरज, और वे यानी रास्ता, यानी जो सूरज का रास्ता है उस पर मैं जाता हूँ। ईगल्स विंग्स मतलब बाज के पंख, विंग्स यानी पंख। तो मैं बाज के पंखों पर बैठकर, सोर का मतलब यात्रा करना, उधर की तरफ उड़ना, तो यानी मैं सूरज की तरफ बाज के पंखों पे बैठकर जाता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लूटिट सिंग्स। और जब ब्लूटिट गाती है, तो जब जो ब्लूटिट है वो चहचहाता है या गाता है तो ऐसा लगता है कि वो कवि के मन में ही गुनगुना रहा है। तो यहाँ पर कवि मतलब अगर पक्षी कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे अगर स्वतंत्र उड़ रहे हैं वो भी उसको खुशी दे रहे हैं। पक्षी जब बाज को ऊपर उड़ते हुए देखता है तो ऐसा नहीं कि उसके पंखों पर बैठ कर जा रहा है, बल्कि वो जब उड़ता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके साथ उसकी भावनाएं ऐसी है कि जब बाज उड़ रहा है ऊपर की तरफ तो उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ वो भी उड़ रहा है। और जब एक छोटा सा जो चिड़िया है, ये चिड़िया जो पक्षी है ब्लूटिट, वो जब गा रहा है तो उसको लगता है कि वो उसके मन में ही वो गीत चल रहा है। तो ये कवि की प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, पक्षियों के प्रति प्रेम है, उसको डेडिकेटेड एक पोएम है। इसमें आई आया है, तो ये फर्स्ट नरेशन पोएम है।